नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय कार्य योजना। इस कार्य योजना में मैंने निपुण भारत के अंतर्गत विद्यालय पर किस प्रकार गतिविधियां संचालित करनी है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है, जो कि मेरे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय नंगला सुरजी के लिए बनाई गई हैं। सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के लिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद दिखाया गया है वर्तमान शैक्षिक सत्र में बच्चों का नामांकन कक्षा अनुसार, जिसमें बाल वाटिका को भी शामिल किया गया है। बालक बालिका का अलग विवरण देकर योग को दर्शाना है। कक्षा अध्यापक विवरण यानी कि कौन सा शिक्षक कौन सी क्लास में क्लास टीचर रहेगा। बाल वाटिका के लिए हमारे आंगनवाड़ी की नियुक्ति की गई है। कक्षा 1 के लिए सर एवं इसी तरह से अन्य कक्षाओं के लिए क्लास टीचर का विभाजन किया गया है। इसके पश्चात आता है शिक्षकों के मध्य दिवसवार कार्य विभाजन, जिसमें कि विद्यालय के जो दैनिक कार्य हैं उनकी जिम्मेदारी का विभाजन किया गया है। प्रार्थना सभा है, जैसे कि रसोई घर की साफ सफाई है, भोजन की व्यवस्था है, बच्चों को क्रमबद्ध लाइन में बैठाना है। ये सारे कार्य हमने दिवस के अनुसार शिक्षकों के लिए विभाजित कर दिए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमने 3 शिक्षक हैं, उस अनुसार 2-2 दिन का कार्य विभाजन कर दिया है। आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आपके यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उस अनुसार। इसके बाद हमने दिखाया है कि यदि कोई भी अध्यापक अवकाश पर है तो उस दिन इंचार्ज प्रधानाध्यापक, जो भी उसके बाद वरिष्ठ होगा, वो विद्यालय का संचालन करेगा, देखभाल करेगा। शिक्षक अवकाश के संबंध में सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन अवकाश ही लेंगे। ये तो हर जगह अब ऑनलाइन अवकाश ही है। इसकी सूचना इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक को देंगे और वरिष्ठ जो भी सहायक अध्यापक होगा उस दिन उसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसके पश्चात आता है निपुण भारत लक्ष्य, जो कि सभी शिक्षकों को पता भी होंगे। हर जगह ये चस्पा भी किए गए हैं और सभी के लिए इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ये इसके आगे आते हैं निपुण भारत लक्ष्य प्राप्ति हेतु कक्षा संचालन रूपरेखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि निपुण भारत के अंतर्गत किस प्रकार कक्षा का संचालन किया जाएगा। निपुण भारत लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिकाओं में बताए दिशा निर्देशों व समय विभाजन के अनुसार विद्यालय में कक्षाओं का संचालन करना। अब देखिए नोट है यहाँ पर, शिक्षक संदर्शिकाओं में प्रत्येक कालांश की योजनाएं व दक्षताएं दिवसवार निर्धारित हैं, उनके अनुसार कार्य करना है। इसके पश्चात आती है समय सारणी, जो कि भाषा की समय सारणी है। इसमें 3 कालांशों पर काम करना है, जो कि दिवस के अनुसार बांट दिए गए हैं। भाषा के पश्चात आती है गणित की समय सारणी। इसमें भी दिवसवार कार्य विभाजन दिया हुआ है कि प्रथम कालांश में सोमवार से बुधवार किस पर कार्य करना है, उसके बाद सेकंड कालांश में क्या काम करना है, थर्ड कालांश में काम करना क्या है। उसी तरह से शुक्रवार और शनिवार को भी पूरा कार्य विभाजन दिया गया है। नोट, कक्षा संचालन के समय कराई जा रही गतिविधियों में अवलोकन द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिभाग न करने वाले बच्चों की पहचान कर प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए प्रोत्साहित करना व उपचारात्मक शिक्षण के समय ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना। इसके पश्चात आता है कक्षा संचालन कार्य विभाजन। किस शिक्षक के लिए कौन सी कक्षा में किस विषय का संचालन करना है। बाल वाटिका के लिए आंगनवाड़ी के लिए नियुक्त किया गया है। कक्षा 1, कक्षा 2, 3, कक्षा 4, 5 के लिए अलग अलग शिक्षकों के भाषा और गणित में कार्य विभाजन किया गया है। इसके बाद आता है कक्षा अध्यापक व कक्षा संचालन कर्ता अध्यापक के दायित्व, कि जो भी विषय पढ़ा रहे हैं या कक्षा संचालन कर रहे हैं उनका क्या दायित्व है। कक्षा अध्यापक के दायित्व: प्रथम कालांश में उपस्थित बच्चों की उपस्थिति अंकित करना, लगातार अनुपस्थित बच्चों के ठहराव हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना एवं उनसे संपर्क करना। विद्यालय पर आयोजित होने वाली मासिक अभिभावक मीटिंग में बच्चों के शैक्षिक स्तर से अभिभावक से चर्चा करना, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना, अभिभावक मीटिंग का अभिलेखीकरण करना। इसके बाद आता है कक्षा संचालन कर्ता अध्यापक के दायित्व।
कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक शिक्षण संदर्शिकाओं में दिए दिशा निर्देशों एवं कालांश समय विभाजन अनुसार शिक्षण कार्य कराते हुए अभिलेखीकरण करेंगे। बच्चों को साप्ताहिक आकलन कर अभिलेखीकरण करेंगे व साप्ताहिक अध्यापक मीटिंग में इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बच्चों के शैक्षिक स्तर से अवगत कराएंगे। उपचारात्मक शिक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके। कक्षा संचालन में सहायक शिक्षण सामग्री के आवश्यकता अनुसार निर्माण करते हुए उपयोग करना। प्रिंट रिच मटेरियल, गणित किट का प्रयोग करना। कक्षा शिक्षण में दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग करना। पुस्तकालय का प्रयोग करना। इसके पश्चात आता है निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने हेतु विद्यालय के प्रयास, यानी कि किस तरह से हम निपुण भारत मिशन को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं उनको दिखाया है। सबसे पहले है इसमें स्टाफ मीटिंग। साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार विद्यालय के उपरांत स्टाफ के साथ बैठकर हम एक मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें बच्चों की उपलब्धियों एवं उनके समस्याओं की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अभिभावक मीटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और अभिभावक मीटिंग करना आवश्यक भी है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को विद्यालय पर मध्यावकाश के पश्चात अभिभावक मीटिंग का आयोजन कर माह में बच्चों द्वारा प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियों से अवगत कराना व समय समय पर शासन द्वारा प्राप्त शासनादेशों पर चर्चा करना एवं शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिए जा रहे गृह कार्य कराने हेतु प्रेरित करना। जो कि सबसे बड़ी समस्या है, बच्चे गृह कार्य नहीं करके आते हैं, तो हम अभिभावकों को प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय में नियमित एवं स्वच्छता के साथ यूनिफॉर्म में भेजने हेतु प्रेरित करना। वहाँ में कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों को उनकी उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रेरित करना एवं उनको शिक्षा के महत्व से अवगत कराना। ये हम अभिभावक मीटिंग में अभिभावकों से वार्तालाप कर सकते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप अपने घर पर बताइए कि कल मीटिंग है, या हमारे पास अगर नंबर है सभी के तो हम उनको पेरेंट्स को फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक, जो कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मीटिंग आयोजित कर विद्यालय विकास योजना व शासन द्वारा समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों पर चर्चा करना। हम प्रबंधन समिति के सदस्यों से आग्रह कर सकते हैं कि वो गांव के लोगों को, अभिभावकों को विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसके पश्चात आता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि प्रतियोगिताएं हैं, डांस है, संगीत है, बच्चों को कराकर उनमें अन्य हम पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं। जन जागरूकता आंदोलन, विद्यालय द्वारा समय समय पर जन जागरूकता हेतु विभिन्न रैलियों व प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है, जिससे लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। अभिभावक एवं छात्र सम्मान समारोह, अभिभावक को भी हम छात्रों के साथ सम्मानित कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा विशेष अवसर पर जागरूक अभिभावकों को सम्मानित करना एवं अन्य अभिभावकों को प्रेरित करना। बच्चों में बहुमुखी प्रतिभाओं के विकास हेतु विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम के अनुसार छात्रों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना। कार्य योजना के अंत में प्रधान अध्यापक अपनी मोहर लगा के उस पर साइन करेंगे एवं अन्य स्टाफ भी यहाँ पर अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे, जिससे कि उनका कार्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व निर्धारित होगा एवं वो अपने कार्य करने के लिए लिखित रूप में बाध्य होंगे। ये हमारी कार्य योजना है और आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, तो आप इस तरह से कुछ चित्र बना के या फिर स्केच से, पेंसिल कलर से इसको सजा भी सकते हैं। धन्यवाद।